तो आज की मूवी की शुरुआत ल्यूक नामी एक लड़के से होती है जो कि एक पेंटिंग चुरा के भाग रहा था और उसके पीछे एक माफिया गैंग भी लगा हुआ था। और फिर वो उस गैंग के चुंगल से भाग निकलता है और एक ट्रेन पे चढ़ जाता है। ट्रेन में बैठते ही उसको नींद आ जाती है। जब ल्यूक की आंख खुलती है तो उसके सामने एस्मी नामी लड़की बैठी होती है। एस्मी उससे उसी पेंटिंग की डिमांड करती है जो कि वो चुरा के लाया था और वो कहती है कि अगर तुमने मुझे पेंटिंग नहीं दी तो यहाँ बैठे हुए मेरे लोग तुम्हें बहुत मारेंगे। और फिर ल्यूक उसकी बात नहीं मानता। एस्मी उस पे चाकू तान देती है और वहाँ पे बैठे हुए एस्मी के सभी गुंडे भी अलर्ट हो जाते हैं। वो लड़की ल्यूक से पेंटिंग छीन लेती है और उसके गुंडे ल्यूक को काफी ज्यादा मारते हैं। ल्यूक उन सभी गुंडों का मुकाबला करता है और अपने आप को छुड़ा लेता है। फिर ल्यूक उस लड़की से अपनी पेंटिंग वापस छीनता है और जल्दी से ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। सभी गुंडे उसका पीछा करते हैं लेकिन वो एक टावर के साथ लटक जाता है और ट्रेन को छोड़ देता है। यहाँ से सीन को कट किया जाता है और हमें ल्यूक की सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटे की कस्टडी का केस लड़ रही थी। इसके बाद वो अपने म्यूजियम चली जाती है और वो अपने भाई को वहाँ देख के हैरान हो जाती है कि इतने सालों बाद ल्यूक उससे मिलने के लिए म्यूजियम आ गया है। फिर वो अपने भाई को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताती है कि अब उसका एक बेटा भी है और जल्दी उसकी डाइवोर्स होने वाली है। और फिर वो अपनी बहन के साथ बातें करता करता वहाँ से एक पेंटिंग चुरा के भाग जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए नहीं बल्कि पेंटिंग चुराने के लिए वहाँ पे आया था। ल्यूक की बहन जो कि उस म्यूजियम की हेड थी, उस पेंटिंग के चोरी होने की वजह से उसकी जॉब भी जा सकती थी, इसीलिए वो ल्यूक के पीछे भाग जाती है। ल्यूक अपनी बहन से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो मैं तुम्हें ये पेंटिंग वापस कर दूंगा। और फिर ल्यूक की बहन उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। ल्यूक अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करता है और जल्दी से अपनी गाड़ी को एक ट्रक के अंदर पार्क कर देता है। और वहाँ पे हम बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट को भी देखते हैं। वो लोग उस पेंटिंग को चेक करते हैं और ल्यूक को बताते हैं वो पेंटिंग तो नकली है। और फिर ल्यूक की बहन काफी पैनिक कर जाती है तो ल्यूक अपनी बहन को वहीं पे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो म्यूजियम के सामने वाले बेंच पे बैठी है और उसके हाथ में वही पेंटिंग है। वो जाके उस पेंटिंग को वहीं पे पेस्ट कर देती है। म्यूजियम में जाने के बाद ल्यूक की बहन को पता चलता है कि ल्यूक को पकड़ने के लिए म्यूजियम में बहुत से ऑफिसर्स आए हुए हैं। ल्यूक की बहन कहती है कि उसको अब पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से चोरी हुई पेंटिंग अब वापस आ चुकी है। पेंटिंग वापस आने के बावजूद ल्यूक की बहन की जॉब अब जा चुकी थी, जिस वजह से वो काफी सैंडी हो जाती है। और फिर वो ल्यूक से मिलने के लिए ल्यूक के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है। वहाँ पे उसे बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट और एक बिजनेसमैन भी नजर आता है। वहाँ जाने पे उसे पता चलता है कि ल्यूक एक बहुत बड़े मिशन पे है जहाँ पे वो फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढना चाहता है, वो भी एक बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी में काफी ताकत है जो कि किसी भी बीमारी को हील कर सकता है। और जिस बिजनेसमैन के लिए ल्यूक ये काम कर रहा था उसको कैंसर था। ये सुनने के बाद ल्यूक की बहन कहती है कि हमारे डैड भी काफी बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे और वो भी जानते थे फाउंटेन ऑफ यूथ के रास्ते को। डैड फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने भी गए थे लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच सके थे, जिसका मतलब है फाउंटेन ऑफ यूथ तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस उसके मुतालिक कुछ कहानियां हैं। ल्यूक अपनी बहन की बातों से इनकार करके उसको अपनी रिसर्च दिखाता है और बताता है कि प्रोटेक्टर ऑफ पैथ नामी ग्रुप आज तक फाउंटेन ऑफ यूथ को छुपाने के मिशन में लगा हुआ है और शायद इसी वजह से आज तक हमारे डैड को भी फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं मिल सका। और फिर ल्यूक ये भी बताता है कि प्रोटेक्टर ऑफ पैथ के कुछ लोग फाउंटेन ऑफ यूथ को लोगों के सामने लाना चाहते थे ताकि लोग उससे फायदा उठा सकें, इसीलिए उन्होंने फाउंटेन ऑफ यूथ का रास्ता दुनिया की 6 मशहूर पेंटिंग के क्लूज के अंदर छुपा दिया, जिनमें से कुछ पेंटिंग और कुछ क्लूज हमें मिल भी गए हैं लेकिन एक पेंटिंग अभी तक हमें नहीं मिल रही। फिर ल्यूक की बहन उसे बताती है कि मेरे म्यूजियम में जो पेंटिंग थी वो तो नकली थी और असली पेंटिंग कुछ सालों पहले ही एक शिप के अंदर डूब गई थी। ल्यूक की पूरी टीम ल्यूक की सिस्टर से मदद मांगती है लेकिन वो ये कह देती है कि तुम लोगों के पीछे तो पुलिस लगी हुई है लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से कोई भी और तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिजनेसमैन ल्यूक की सिस्टर को कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करती हो तो मैं किसी भी तरह तुम्हारे बेटे की कस्टडी तुम्हें दिला दूंगा। और फिर ल्यूक की बहन मान जाती है और फिर ये सभी एक शिप में बैठ के उस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे वो पेंटिंग डूबी थी। अब यहाँ पे बड़ा मसला ये था कि जिस शिप के अंदर पेंटिंग डूबी थी उस शिप को किसी भी तरह ऊपर लेके आना। बहुत ही मुश्किल से शिप ऊपर आ जाती है। फिर ल्यूक और उसकी सिस्टर उस शिप के अंदर पेंटिंग ढूंढने के लिए चले जाते हैं और फिर शिप के अंदर से उनको पेंटिंग वाला बॉक्स मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे एस्मे और उसकी पूरी टीम आ चुकी थी। फिर एस्मे की टीम ल्यूक की टीम से लड़ने लग जाती है और यहाँ पे ल्यूक की बहन कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये लोग कौन है। और फिर एस्मे ल्यूक की बहन को पकड़ लेती है और उसे मारने की भी धमकी देती है। ल्यूक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उसे नहीं मारोगी क्योंकि तुम्हें पेंटिंग ही चाहिए। और अभी इनकी बातों के दौरान ही ल्यूक की बहन खुद हिम्मत करती है और एस्मे को उठा के पानी के अंदर फेंक देती है। अब वो बड़े बड़े क्रूज बैलून जिनकी मदद से ये शिप को ऊपर लेके आए थे अब वो भी डूबने लगे थे और वो शिप भी पानी में डूबने लग जाती है और ये अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरी शिप में आ जाते हैं। और फिर ये सभी उस पेंटिंग को लेके वापस आ जाते हैं। वापस आने पे ल्यूक की बहन को
गुड न्यूज मिलती है कि उसके एक्स हस्बैंड को एक जॉब मिल गई है, जिसके सिलसिले में उसे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा और इसी वजह से अब उसका बेटा उसके पास वापस आने वाला था। खैर दूसरी तरफ ल्यूक की पूरी टीम को वो सारी पेंटिंग्स मिल चुकी थी और अब उन पेंटिंग की मदद से वो उस क्लू को ढूंढना चाह रहे थे कि आखिर फाउंटेन ऑफ यूथ है कहाँ पे, लेकिन अभी तक ये उस चीज का पता नहीं चला पाए थे। और जब टीम को कुछ नहीं मिलता तो ल्यूक की बहन उन्हें बताती है कि ये सारी पेंटिंग आज से तकरीबन 1600 साल पुरानी है और इन सारे लफ्जों को मिला के एक लफ्ज बन रहा था जो कि किसी किंग का नाम था। और फिर ल्यूक की सिस्टर बताती है कि इसी की बाइबल के अंदर से हमें फाउंटेन ऑफ यूथ का रास्ता पता चल सकता है और अभी ये फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में कुछ और पता लगा सकते। वहाँ पे वही गैंगस्टर आ जाता है जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। ल्यूक उस गैंगस्टर को कहता है कि तुम मुझे और मेरी पूरी टीम को छोड़ दो, हम ये सारी पेंटिंग्स तुम्हें दे देंगे, क्योंकि इन पेंटिंग्स की कीमत मार्केट में बहुत हाई थी। और अब यहाँ पे गैंगस्टर के साथ एक ऑफिसर भी आया था। गैंगस्टर और ऑफिसर के दरमियान में पेंटिंग को लेकर लड़ाई हो जाती है और मौके का फायदा उठा के ल्यूक की पूरी टीम वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद हम ल्यूक और उसकी टीम को एक प्लेन में देखते हैं जहाँ पे ल्यूक को फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में एक ख्वाब आता है। ख्वाब में ल्यूक जैसे ही फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी पीता है तो उसकी बहन और बेटा दोनों ही बूढ़े होते जाते हैं और फिर वो उस पानी को नीचे फेंक देता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसके सामने उसकी बहन और उसका बेटा बैठे हुए थे। फिर अगले सीन में हमें ल्यूक और उसकी टीम को एक लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जहाँ पे इन्हें वही बाइबल मिल जाती है और ल्यूक की टीम उस बाइबल को अच्छे से छानती है और इस लाइब्रेरी में ल्यूक के पीछे पीछे एस्मे और उसकी टीम भी पहुंच जाती है। एस्मे उस ग्रुप का हिस्सा थी जो कि नहीं चाहते थे कि फाउंटेन ऑफ यूथ लोगों के सामने आए और फिर बाइबल में से उन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ का क्लू मिल जाता है। ल्यूक की बहन ल्यूक को समझाती है कि तुम जिस बिजनेसमैन के पीछे ये सब कुछ कर रहे हो, मुझे उस बिजनेसमैन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ल्यूक अपनी सिस्टर को समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, हमें बस अपने मिशन पे ध्यान देना चाहिए, वो बस अपनी जान बचाना चाहता है। इसके बाद हमें एस्मे को दिखाया जाता है जो कि प्रोटेक्टर ऑफ बैथ ग्रुप का हिस्सा थी। वो अपने लीडर से मिलती है और बताती है कि ल्यूक की पूरी टीम उन पिरामिड्स की तरफ पहुंच चुकी है। लीडर कहता है कि वहाँ पे तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आज तक कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँच सका। लीडर उसे कहता है कि अब तुम्हें जो कुछ करना है तुम वो अच्छे से जानती हो और फिर वो उसे एक चाबी दे देता है। दूसरी तरफ ल्यूक की पूरी टीम वहाँ जाने के लिए निकल जाती है और ल्यूक की सिस्टर पूरी टीम को बताती है कि तुम लोगों को वहाँ पे जो कुछ मिले तुम उसको अपने साथ नहीं लेके आओगे, क्योंकि मेरे डैड को भी उस पिरामिड के अंदर एक गोल्डन मास्क मिल चुका था, लेकिन मेरे डैड ने वो मास्क वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि कुछ चीजों का अपनी जगह पे होना बहुत जरूरी होता है। अब ये सभी लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके थे। वहाँ पे पहुंचने पे हमें मालूम होता है कि उस बिजनेसमैन ने बहुत सारे फाइटर्स को भी बुलवाया हुआ था ताकि अगर कोई भी आके इनके काम में खलल डालता है तो वो फाइटर्स उसको रोक सकें। अंदर पहुंचते ही ये वहाँ का सीक्रेट चैम्बर भी ढूंढ लेते हैं और फिर वहाँ पे इन्हें एक बहुत बड़ा सा ड्रम नजर आता है। ल्यूक कहता है कि हमें इस ड्रम को बॉम्ब के जरिए उड़ा देना चाहिए, लेकिन ल्यूक की बहन उसको ऐसा करने से रोक देती है। ल्यूक की बहन कहती है कि इस ड्रम को यहाँ से हटाने का कोई आसान रास्ता जरूर होगा। यहाँ पे ल्यूक की बहन का बेटा भी सारी चीजों को नोटिस कर रहा था। वो बच्चा उन ड्रम्स को बचाने लग जाता है और यहाँ पे मूवमेंट होने लग जाती है। ड्रम के बजते ही यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ निकलने लग जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा ड्रम ऊपर की ओर उड़ जाता है और फिर बड़ी ही आसानी से ल्यूक की बहन उस ड्रम को साइड पे कर देती है और उस ड्रम के नीचे एक चैम्बर था और उस चैम्बर में लगी हुई लिफ्ट के जरिए ल्यूक और वो बिजनेसमैन नीचे की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एस्मे, उसकी टीम और साथ में कुछ पुलिस ऑफिसर पहुँच जाते हैं। एस्मे की टीम बाहर खड़े हुए लोगों को मार के एक खुफिया गार के जरिए पिरामिड के अंदर तक पहुँच जाती है और दूसरी ओर वो सभी भी ऐसी जगह पे पहुँच चुके थे जहाँ पे उन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ बड़ी ही आसानी से नजर आ रहा था। ये लोग यहाँ पे बने हुए एक खास पॉइंट के ऊपर हाथ रखते हैं जिसकी मदद से वहाँ पे बनी हुई सीढ़ियाँ खुद ब खुद खुलने लग जाती हैं और इन सीढ़ियों के जरिए ये पूरी टीम नीचे आ जाती है और फिर फाइनली ये सभी लोग फाउंटेन ऑफ यूथ को देख के काफी खुश होते हैं। फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी बहुत ज्यादा कम था। ल्यूक की बहन बिजनेसमैन से कहती है कि अब तुम्हें ये पानी पी के ही पता चलेगा कि ये पानी तुम्हें फायदा देता है या फिर नुकसान। ये बात सुनते ही बिजनेसमैन काफी परेशान हो जाता है और वो ल्यूक से कहता है कि तुम पहले इस पानी को पी के ट्राई करो। ल्यूक बिजनेसमैन से कहता है कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुँचाना था, अगला काम तुम्हारा है, लेकिन बिजनेसमैन उसे कहता है कि मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारा काम क्या है। और फिर ल्यूक की सिस्टर समझ जाती है कि बिजनेसमैन को तो कोई भी बीमारी नहीं है और बिजनेसमैन ये बात मान लेता है कि हाँ मुझे तो कोई भी बीमारी नहीं थी। बिजनेसमैन कहता है मैं तो बस फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढना चाहता था क्योंकि मैंने सुना था कि इसका पानी पी के हम हमेशा के लिए जिंदा भी रह सकते हैं और कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते। बिजनेसमैन कहता है कि पहले ये पानी ल्यूक पिएगा और उसके बाद मैं पीऊंगा। वो अपना पिस्टल निकाल लेता है और ल्यूक के हाथ पे गोली मार देता है और अगर तुम ये पानी नहीं पीते तो मैं तुम्हारी बहन को गोली मार दूंगा। इसके बाद ल्यूक पानी के पास आता है और ल्यूक के खून का एक कतरा पानी के अंदर गिर जाता है। ल्यूक के खून का एक कतरा पानी में गिरते ही वो पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और वो पानी पूरी तरह से
ल्यूक को घेर के ऊपर की ओर ले जाता है और फिर अचानक से सारा पानी खुद ही ल्यूक के हाथों में इकट्ठा हो जाता है। इससे पहले ल्यूक ये पानी पी लेता, वो पानी ल्यूक को खुद ही एक विजन दिखा देता है। उस खौफनाक विजन में ल्यूक को ये दिखाया जाता है कि जैसे ही ल्यूक ये पानी पिएगा, उसकी बहन और उसका बेटा बूढ़े होके वहीं पे मारे जाएंगे। और उस विजन से बाहर आते ही ल्यूक अपनी बहन की तरफ देखता है और ये पानी ना पीने का फैसला करता है और फिर वो पानी ल्यूक की बॉडी के अंदर एक अजीब सा करंट गुजारता है। असल में ये पानी ल्यूक का इम्तिहान ले रहा था और ल्यूक उस इम्तिहान में पास हो चुका था। और फिर वो पानी ल्यूक को एक ऐसी पावर देता है जिसकी वजह से ल्यूक का गोली वाला जख्म भी ठीक हो जाता है। अब बिजनेसमैन ल्यूक को देख के काफी खुश हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने वो पानी क्यों नहीं पिया। ल्यूक उस बिजनेसमैन से कहता है कि ये पानी तुम्हारा है। बिजनेसमैन खुद को जख्मी करता है और वो पानी बिल्कुल उसी तरह उस बिजनेसमैन को भी ऊपर लेके जाता है। फिर पानी बिजनेसमैन का इम्तिहान लेता है। पानी को पता चलता है कि बिजनेसमैन काफी मतलबी है और ये खुद से ही प्यार करता है। ये पानी जो भी पीता था, पानी पीने वाले के प्यारों को बूढ़ा करके मार देता था, लेकिन बिजनेसमैन तो खुद से ही प्यार करता था और फिर इसीलिए ये पानी उस बिजनेसमैन को ही बूढ़ा करके मारने लग जाता है। में एस्मी भी वहाँ पे पहुँच जाती है। वो देखती है कि जैसे ही बिजनेसमैन पानी पीने वाला है, वो चाबी लेके जाती है और जल्दी से जाके फाउंटेन पीछे से बंद कर देती है। और ये वही चाबी थी जो चाबी एस्मी को उसके लीडर ने दी थी। और तभी वहाँ पे जोर जोर से घंटियां बजने लग जाती हैं और वो सारी जगह बंद होने लग जाती है और वो बिजनेसमैन वहीं पे फंस जाता है और वहीं पे मारा जाता है। और वक्त रहते ही ये सभी लोग वहाँ से बाहर निकल आए और फिर ल्यूक अपनी बहन और उसके बेटे से माफी मांगता है उन लोगों की जान खतरे में डालने के लिए। और आखिरकार वहाँ पे वो सब कुछ बंद होने लग जाता है। इसके बाद एस्मी ल्यूक को कहती है कि अब तुम कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा कोई भी एडवेंचर नहीं करोगे। और अब ल्यूक को भी ये बात पता चल गई थी कि क्यों उसके डैड इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करके लोगों को नहीं बताया करते थे। और इसी सब के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।